तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन 10 कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल हैं। ये सारे कैरेक्टर्स लिटरली इतने इंसेन हैं कि कोई इनसे लड़ने के बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि अगर इनसे कोई आकर लड़े तो ये उसे इतनी बुरी तरह से मारेंगे कि वो लड़ने वाला शायद अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा भी ना बच पाए। तो इसीलिए एक चीज तो यहीं पर क्लियर है कि ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज मैं आपको यहीं पर बता दूं कि इस लिस्ट के अंदर आपको मार्वल के सिर्फ वही कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं जो कि कभी न कभी लाइव एक्शन मूवीज में अपीयर हो चुके हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। वैसे इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज और इमोर्टल हल्क सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस भी आपको काफी पसंद आएंगी। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 कार्नेज। तो वेनम सिम्बियोट का ऑफस्प्रिंग कार्नेज खुद भी एक पावरफुल सिम्बियोट है, लेकिन पैदा होते ही क्लीटस कैसिडी जैसे होस्ट के साथ बॉन्ड होने की वजह से कार्नेज बिल्कुल ही ब्रूटल और इंसेन बन चुका है। कार्नेज इतना ज्यादा ब्रूटल है कि वो सिर्फ मजे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के अंदर भी हमने देखा है कि सिर्फ जेल से निकलने के दौरान ही वो कितने सारे लोगों को ब्रूटली तरीके से मार देता है। कार्नेज अपनी बॉडी पार्ट से वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है और इन वेपन्स को यूज करके वो किसी की भी जान ले सकता है। कॉमिक्स के अंदर भी कार्नेज को एक किलिंग मशीन बताया गया है, क्योंकि कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर ये कार्नेज एक पूरे शहर के लोगों को ही जान से मार देता है। इसके अलावा कार्नेज के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि कार्नेज ने कॉमिक्स में अब तक इतने सारे लोगों को मारा है जितने लोगों को हिटलर ने भी नहीं मारा है। नंबर 9 ब्लेड। तो ब्लेड एक हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर हाइब्रिड है जो कि वेम्पायर्स का शिकार करता है। ब्लेड की मदर को एक वेम्पायर काट लेता है, जिस वजह से उसकी मदर की मौत हो जाती है। पर जब ब्लेड को यह सब पता लगता है तब वो दुनिया के सारे वेम्पायर्स को अपना दुश्मन बना लेता है और फिर वो वेम्पायर्स के अगेंस्ट इतना वायलेंट हो जाता है कि वो किसी भी वेम्पायर को देखते ही उसे जान से मार देता है। ये ब्लेड इतना ज्यादा ब्रूटल है कि जब से कॉमिक्स में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है तब से लेकर आज तक वो एक मर्सीलेस कैरेक्टर है, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर कोई दया धर्म नहीं है। अगर इसके अंदर कुछ है तो वो है सिर्फ ब्रूटैलिटी, जिसके चलते वो वैम्पायर्स को काटता फिरता है। नंबर 8 पनिशर। तो पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल एक विजिलेंटी है जो कि एक क्रिमिनल अटैक के अंदर अपनी पूरी फैमिली को खो देता है। लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से पनिशर इतना ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल बन जाता है कि वो बिना रुके और बिना सोचे समझे हजारों क्रिमिनल्स की जान ले लेता है, वो भी बिना किसी मर्सी के। पनिशर को मार्वल के सबसे ब्रूटल कैरेक्टर्स में से एक बताया गया है और इसे कॉमिक्स के अंदर एम्बॉडीमेंट ऑफ डेथ भी कहा गया है, यानी कि मौत का जीता जागता नमूना। पनिशर कोई भी रूल फॉलो नहीं करता और तो और क्रिमिनल्स को मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ये बताया गया है कि पनिशर अब तक 48,000 से भी ज्यादा लोगों को जान से मार चुका है और ये चीज इसकी ब्रूटैलिटी को साबित करती है। नंबर 7 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ही ज्यादा ब्रूटल और वायलेंट भी है। घोस्ट राइडर बेसिकली एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि ह्यूमंस के साथ बॉन्ड होती है और फिर उन्हें अपनी पावर्स देती है। लेकिन एक बार किसी ह्यूमन से मर्ज होकर उसे घोस्ट राइडर बनाने के बाद घोस्ट राइडर इतना ज्यादा बैडएस हो जाता है कि वो अपने दुश्मनों को भगा भगा कर और जला जला कर मारता है। घोस्ट राइडर के पास एक फायर चेन भी है और इस जलती हुई फायर चेन से घोस्ट राइडर अपने दुश्मनों को बांध देता है और उन्हें जलाकर वहीं मिटा देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर घोस्ट राइडर के रास्ते में कोई इनोसेंट भी आ जाए तो भी वो अपने काम को पूरा करने के लिए उस इनोसेंट आदमी की भी जान ले सकता है, वो भी बिना सोचे समझे। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी घोस्ट राइडर बहुत पावरफुल है और कॉमिक्स में एक बार जब ये हल्क से फाइट करता है तब ये हल्क को बहुत ब्रूटली पीटता है और आखिरकार हल्क को हरा देता है। नंबर 6 वेनम। तो एक सिम्बियोट होने की वजह से वेनम भी बहुत ज्यादा ब्रूटल है। वेनम सिम्बियोट एक एलियन क्रीचर है जिस वजह से उसे किसी को भी काटने या मारने में कुछ अजीब नहीं लगता। वेनम की ब्रूटैलिटी का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये किसी भी ह्यूमन के सर को पलक झपकते ही काट कर खा जाता है। इसके अलावा जब वेनम अपने होस्ट के साथ बॉन्ड होकर किसी से फाइट करता है तब भी वो उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उस पिटने वाले की हड्डियों को भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 मून नाइट। तो मून नाइट मून गॉड खोनशू का अवतार है, जिस वजह से इसके पास पावर्स तो बहुत हैं, लेकिन पावर्स से हटकर ये कैरेक्टर इतना ज्यादा ब्रूटल और इंसेन भी है कि ये जिसको भी एक बार मारता है वो अगली बार से सिर्फ इसका नाम सुनकर ही भाग जाता है। मून नाइट इतना ज्यादा सनकी है कि कॉमिक्स में एक बार जब वो बुशमैन से फाइट करता है तब उससे लड़ते वक्त वो इतना ज्यादा ब्रूटल हो जाता है कि वो बुशमैन के चेहरे को ही नोच नोच कर छील देता है और फिर उसकी वजह से बुशमैन वही मर जाता है। कॉमिक्स के अंदर मून नाइट की ब्रूटैलिटी के और भी कई किस्से हैं, जैसे कि एक बार जब मून नाइट डेडपुल से लड़ता
होता है तब डेडपूल उसे ये बता देता है कि उसके पास हीलिंग फैक्टर है, इसीलिए मून नाइट उसे जान से नहीं मार सकता। लेकिन डेडपूल की ये बात जानने के बाद मून नाइट उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि डेडपूल का हीलिंग फैक्टर काम करना ही बंद कर देता है और आखिर में जाकर डेडपूल को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन इसके भी ऊपर कॉमिक्स में मून नाइट एक बार अपनी सारी पर्सनैलिटी से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी सारी की सारी पर्सनैलिटीज को बाहर निकाल देता है और फिर बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन्हें जान से मार देता है। नंबर 4, हल्क। तो वायलेंट और ब्रूटल कैरेक्टर्स की बात हो और उसमें हल्क शामिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हल्क जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल भी है। हल्क का ऑल्टर ईगो ब्रूस बैनर बहुत ही कमजोर और सिंपल सा आदमी है, लेकिन अपना हरा दानव हल्क बैनर से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हल्क के स्ट्रेंथ के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हल्क का स्ट्रेंथ उसके गुस्से के साथ ही बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही हल्क के गुस्से के साथ उसकी ब्रूटैलिटी भी बढ़ती है और इसीलिए जो भी हल्क के गुस्से को बढ़ाने का काम करता है उसे हल्क बिना सोचे समझे मारता है। हल्क अपनी ब्रूटैलिटी के चलते क्या क्या कर सकता है ये तो हमने एमसीयू की मूवीज के अंदर देख ही रखा है और वहाँ पर हमें साफ दिखाया गया है कि अगर एक बार हल्क गुस्सा हो जाए तो वो किसी भी जगह को मिनटों में तबाह कर सकता है। पर ये सारी बातें तो नॉर्मल हल्क की है, क्योंकि अगर हम हल्क के दूसरे वर्जन्स की बात करें तो कॉमिक्स के अंदर हल्क के कुछ ऐसे वर्जन्स भी हैं जो कि इतने ज्यादा ब्रूटल हैं कि वो अपने ही हाथों से दुनिया और इवन यूनिवर्स तक को मिटा चुके हैं, जैसे कि कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। इसके अलावा कॉमिक्स में माइस्ट्रो नाम का एक हल्क का ऐसा वर्जन भी है जो कि पूरी दुनिया के तबाह होने के बाद उस पर रूल करता है और फिर जो भी उसके खिलाफ जाता है माइस्ट्रो उसे बहुत ब्रूटली मारता है। नंबर 3, डेडपूल। तो डेडपूल जितना ज्यादा ब्रूटल है उससे कई ज्यादा वो पागल है और उसका पागलपन इतना ज्यादा है कि कई बार तो वो लोगों को सिर्फ इसीलिए मार देता है क्योंकि उसे कुछ मजेदार करना होता है। डेडपूल एक म्यूटेंट है जिसके पास कमाल की हीलिंग फैक्टर एबिलिटी है और इसीलिए वो ना तो मर सकता है और ना ही ज्यादा देर के लिए घायल रह सकता है। डेडपूल वायलेंस को इतना ज्यादा पसंद करता है कि उसे लड़ाई के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट करना पसंद है और कई बार तो ये अपने कुछ दुश्मनों को सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट में ही मार देता है। डेडपूल की ब्रूटैलिटी इस हद तक है कि मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर जब उसे ये पता चल जाता है कि वो सब सिर्फ कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं, तब वो मार्वल यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को जान से मार देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कार्नेज जो कि खुद भी बहुत ज्यादा इंसेन और ब्रूटल है वो तक डेडपूल के आगे अपने घुटने टेक चुका है। नंबर 2, थैनोस। तो जो कैरेक्टर अपने मकसद को पूरा करने के लिए आधे यूनिवर्स को मिटा सकता है वो कितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। थैनोस एक इटर्नल डेविएंट हाइब्रिड है, जिस वजह से वो फिजिकली तो बहुत पावरफुल है, लेकिन फिजिकली पावरफुल होने के साथ साथ ये इतना ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल भी है कि किसी को जान से मारने के बाद भी इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थैनोस ने सोल स्टोन को हासिल करने के लिए अपनी उस बेटी को अपने हाथों से गिराकर मार दिया था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और जब तक थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं मिले थे तब तो वो यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट पर जाकर वहाँ के आधे लोगों को अपने हाथों से मार था। इनके भी ऊपर थैनोस की ब्रूटैलिटी हमें एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी दिखी थी, जहां पर जब वांडा ने थैनोस को ओवरपावर कर दिया था तब थैनोस ने अपनी आर्मी के बारे में सोचे बिना ही उन सभी पर मिसाइल अटैक करवा दिया था। नंबर 1, वुल्वरीन। तो वुल्वरीन मार्वल के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है और इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन कहीं ना कहीं इसका वायलेंट और ब्रूटल नेचर भी है। वुल्वरीन के पास शार्प एडमेंटियम क्लॉज है और वुल्वरीन इनका यूज करके किसी के भी सर को गाजर मूली की तरह काट देता है। वुल्वरीन के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिन तरीकों से वुल्वरीन दूसरों को मारता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वुल्वरीन किसी को मारने के लिए अपने एडमेंटियम क्लॉज को अपने दुश्मन के सर से लेके पैर तक कहीं भी घुसेड़ सकता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर भी वुल्वरीन इतना ज्यादा ब्रूटल है कि वो अपने खुद के बेटे को भी जान से मार चुका है। तो यही मार्वल के 10 सबसे ब्रूटल कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज और इमोर्टल हल्क सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।